का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है, जहां हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर विधायक या सांसद बनाती है ताकि वो उन्हें सिस्टम की अराजकता से बचा सके। लेकिन अगर ये माननीय जनप्रतिनिधि अराजक हो जाए, सिस्टम को अपने ठेके पे रख करके सरेआम थप्पड़ बरसाने लग जाए, तो उसे लोकतंत्र को कौन बचाएगा। नमस्कार, अगर आप सोशल मीडिया पर जरा भी वक्त बिताते हैं तो आप तक राजस्थान के धुआं धुआं हो चुके देवली की तस्वीर पहुंच चुकी होगी। तस्वीर में आपको जगह जगह आके लपटें, जली हुई गाड़ियां, पत्थर से जो अटी हुई सड़कें हैं वो दिखेंगी। राजस्थान के इस छोटे से गांव में बीते 2 दिनों से जंग जैसा माहौल रहा और इस बवाल की वजह है एक थप्पड़। बात 13 नवंबर की है। तमाम राज्यों की तरह राजस्थान के देवली में भी विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। तभी वहां से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ पर जबरन घुसने की खबरें सामने आ गई। वहां पर मौजूद एसडीएम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो नरेश मीणा ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, प्रशासन और नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए। पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और मीणा को छुड़ा करके वो अपने साथ ले गए। यही नहीं, भीड़ ने 50 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी और जमकर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में पूरे राजस्थान के आईएएस अधिकारी हड़ताल पर चले गए और जिसके बाद थप्पड़बाज नरेश मीणा को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन बात सिर्फ एक अधिकारी को थप्पड़ मारने या फिर किसी नेता की गुंडई की नहीं है। बात लोकतंत्र की उस भावना की भी है जो नरेश मीणा जैसे स्वघोषित नेताओं की वजह से अराजक होती जा रही है। अब इस पर और बात करें उससे पहले जरा इस विवाद को समझ लीजिए। आप देखिए, विधानसभा में एक गांव है समराबदा। इस गांव के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। क्यों? ग्रामीण की मांग थी कि उनके गांव को सब डिविजनल बनाया जाए, यानी वहां पर एसडीएम का ऑफिस खोला जाए। अब जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, वोटिंग के बहिष्कार की जानकारी जैसे मिली तो एसडीएम अमित चौधरी लोगों को समझाने वहां पहुंच गए। लेकिन इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंचा और एसडीएम के साथ बहस शुरू कर दी। उसने एसडीएम पर जबरन वोटिंग करने का आरोप लगाया और सरेआम थप्पड़ मार दिया। अब जरा सोचिए कि एक सीनियर अधिकारी को सरेआम थप्पड़ मारना, यह अधिकार नरेश मीणा को किसने दिया? उस भीड़ ने जो उन्हें नेता मानकर उनके पीछे पीछे घूमती है, या उस संविधान या लोकतंत्र ने जिसने उन्हें भारत का नागरिक होने के नाते चुनाव लड़ने की इजाजत दी है? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नरेश मीणा जैसे नेता दोनों की इज्जत नहीं करते, न तो संविधान की न उस जनता की जो उन्हें अपना नेता मानती है। क्योंकि अगर वाकई ऐसा जनता के मुद्दे की परवाह उनको होती तो थप्पड़ मारने की जगह पर वो कहीं बेहतर विकल्प को तलाश लेते। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे नेताओं के लिए जनता की परवाह सबसे आखिरी चीज होती है। पहली प्रायोरिटी होती है अपना भौकाल दिखाना, अपना वोट। और दुर्भाग्य की बात यहाँ ये भी है कि वोट अक्सर उन्हें मिलता है सो कॉल्ड सस्ती गुंडई से, जिसे स्थानीय लहजे में भौकाल कहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जनता नरेश मीणा जैसे थप्पड़बाज नेताओं को भौकाली समझ करके अपना आइडल बना लेती है, जो कभी एसडीएम के साथ मारपीट करते हैं तो कभी कलेक्टर को धमकी देते हैं। कल भीड़ ने जिस नरेश मीणा के इशारे पर सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया और जमकर उपद्रव किया, उस पर पहले से ही तकरीबन 1 दर्जन केसेस दर्ज है, जिसमें मारपीट से लेकर के चोरी, उपद्रव जैसे जो मामले हैं वो हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि नरेश मीणा जैसे नेता इन मुकदमों को मेडल की तरह सीने पर लगाकर घूमते हैं और जनता इनकी गुंडई को देख करके निहाल हो जाती है, इनकी राह में पलक पावड़े बिछा करके रखती है और एक इशारे पर बवाल करने के लिए भी तैयार हो जाती है। जनता की इस नब्ज और लोकतंत्र की इस कमजोरी को नरेश मीणा जैसे नेता अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी वजह से उन्हें किसी एसडीएम पर हाथ उठाने की ताकत भी मिलती है।